Welcome back to Cricket Shriket. This is Uzair Rahman, your host, and after a long break, we are back and here to provide you with the updates on the two big test matches of the Boxing Day. दोनों टेस्ट मैचेस अख्ताम पे आ गए हैं एंड they've been the cracker. जिसमें पहले हमारा एंड हुआ था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका really inched out the match, winning by 2 wickets, and then we had India losing at the hands of Australia. It was a big defeat at MCG in the Boxing Day Test match, और हम दोनों मैचेस को भी डिस्कस भी करेंगे. बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच. एक छोटा सा आपको मैं रिव्यू भी दे दूं, ओवरव्यू दे दूं मैच का. तो सबसे पहले आपकी पाकिस्तान ने बैटिंग की थी. साउथ अफ्रीका वन द टॉस. दोज वर ओवरकास्ट कंडीशंस. पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने बनाए 211 रन, जिसमें टॉप स्कोरर थे कामरान गुलाम. अ वेरी ग्रिटी इनिंग्स फ्रॉम हिम. काफ़ी बॉलर्स के साथ, फील्डर्स के साथ उनके जो है स्पैट्स भी चले. काफ़ी अग्रेसिव माहौल बन गया था फील्ड पे. सो वेरी गुड इनिंग्स बाय हिम. और उसके बाद उनको सपोर्टिंग रोल में रिजवान ने सपोर्ट किया. ही स्कोर्ड 20 odd runs, एंड देन आमिर जमाल विद हिम इन द लोअर मिडल ऑर्डर हु स्कोर्ड 26 runs एज वेल, 28 runs इन फैक्ट, सॉरी. और उसके बाद नो अदर प्लेयर वाज रियली एबल टू गेट अ स्टार्ट. और अगर मैं फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग में देखूं, सो वी हैड द डेब्यूटेंट कॉर्बिन बॉश. He starred with Dan Patterson. Those two combined took 9 wickets for South Africa, and the Pakistan batting bundled out for just 211. In response, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया, जिसमें उन लोगों ने 200 odd for 9 कर दिया था साउथ अफ्रीका को. अगर मैं फॉल ऑफ विकेट्स देखूं तो 213 for 8 कर दिया था, जिसमें सिवाय माकरम के कोई और ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने अच्छा खेला हो. अगेन बबूमा को स्टार्ट मिला, बिलिंगम को स्टार्ट मिला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन एल्स वाज रियली एबल टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड हेल्प साउथ अफ्रीका गेट टू अ बिगर लीड, अ बिगर स्कोर. बट फिर लोअर ऑर्डर से आके पाकिस्तान, नोन फॉर मेकिंग डेब्यूटेंट्स लेजेंड्स, कॉर्बिन बॉश, he scored 81 runs batting at the position of number 8. सो आप वो अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर वो 81 रन्स इतने वैल्यूबल थे कि इट गेव साउथ अफ्रीका अ वेरी हैंडसम लीड, कंसिडरिंग द पिच वाज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. लो बाउंस भी था, वेरिएशन भी था. बॉलर्स हैव अ लॉट टू गेट फ्रॉम द पिच. तो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था पाकिस्तान को ऑन द सेकेंड इनिंग्स, and they had to set a decent target for the South Africans. जिसमें रिप्लाई में they were only able to score 237 runs, जिसमें टारगेट उन्होंने दिया 148 का. जो 237 runs थे उसमें से we had 2 start batsmen for Pakistan, which included number 1 Babar Azam. He scored 50 runs, his first 50 in Test cricket this year. And then we had Saud Shakil, the superstar in the making for Pakistan Test cricket. He scored a great 84 runs of just 113 balls, striking at this rate of 74, and 10 चौके, एक छक्का मारा, और अनलकी थे जो कि फुल टॉस पे आउट हो गए. बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर हम साउथ अफ्रीका की देखें तो मार्को यानसन डिस्ट्रॉयड द पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप इन द सेकेंड इनिंग्स. और जो बीच में आगा सलमान को जल्दी आउट किया, रिजवान को जल्दी आउट किया, आमिर जमाल को जल्दी आउट किया. सो अपार्ट फ्रॉम बाबर एंड साउथ, no one was really able to score runs, and Pakistan didn't really have much runs on the board. But despite that, पाकिस्तान बॉलर्स की एक कमेंडेबल एफर्ट, स्पेशली अगर मैं मोहम्मद अब्बास की बात करूं. He made a return to the Pakistan squad and to the Pakistani test team after 3.5-4 years. He had been playing a lot of domestic in England, or has been a massive advocate for Abbas. He's someone who's got great control. He's someone who we can say is, I would say, not a close copy, but someone who swings the ball like Asif. बहुत से लोगों ने मोहम्मद आसिफ से कंपेयर भी किया है, एंड ही इज़ गॉट अ ग्रेट रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट. और अगर मैं मोहम्मद अब्बास की फिगर्स देखूं, जो फोर्थ इनिंग्स थी और साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स थी जिसमें साउथ अफ्रीका को 148 चाहिए थे, सो ही वाज द स्टार ऑफ द शो. ही टुक 6 विकेट्स एंड गेव अवे जस्ट 54 रन्स. और शुरू में अगर मैं बात करूं तो हिज इकॉनमी रेट वाज लेस देन 1 एन ओवर एज वेल. तो इससे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी जान लगाई, बट ऑब्वियसली द रन्स वर नॉट इनफ. पाकिस्तान ने एक पॉइंट पे 99 for 8 भी कर दिया था, बट कगीसो रबाडा एंड मार्को यानसन, दे बोथ आर हैंडी इनफ विद द बैट टू स्कोर दीज low scoring targets and everything.
तो इन दोनों की पार्टनरशिप लगी जिससे इन लोगों ने अपना टारगेट हदफ कंप्लीट करके साउथ अफ्रीका को जीत दी एंड साउथ अफ्रीका हैव नाउ क्वालिफाइड for the World Test Championship final. So congratulations to South Africa, a very great win for South Africa, and now we've got a second test in a few days. जिसकी जो भी अपडेट आती है एंड वीव गॉट रेन प्रेडिक्टेड देयर एज वेल, सो वो भी देखा जाएगा कि कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस की जाएगी और क्या क्या अपडेट्स आएंगी उसके लिहाज से। फिर उसके अलावा आज हमारा कंक्लूड हुआ है BGT का 4th टेस्ट मैच. It was a Boxing Day test match at MCG, and I am afraid to tell you guys that India have lost the test match, and it was a very very big loss for them. They lost by 184 runs. और अगर मैं थोड़ी सी मैच समरी पे नज़र डालूं तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले बैटिंग की थी जिसमें उन लोगों ने मारा 474 रन्स, और आपके टॉप 4 ने इतना मारा ऑस्ट्रेलिया को. कॉन्स्टास हु वाज अ डेब्यूटेंट, जिनसे पता नहीं सारे इंडिया वाले क्यों इतना पंगा ले रहे थे, ही स्मैश्ड द इंडियन बॉलर्स. ही स्मैश्ड बुमराह, कभी रिवर्स लैप मारे कभी क्या कर रहे हैं. बुमराह कंसीडर्ड द फर्स्ट 6 in his career in the opening spell by Sam Constas. That was the kind of impact he created. He scored a great 60 of just 65 balls in the first ever innings he's playing in Test cricket for Australia. उसके बाद उस्मान ख्वाजा 57, Labuschagne 72, and Steve Smith carried a long way, scored 140. Unfortunate to get out जैसे वो हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में. और उसके अलावा फिर पैट कमिंस 49 runs. So a great batting performance by Australia in the first innings. और bowling में again, except Bumrah, there was no one else who really helped the cause of India, and every other bowler really helped Australia get to the total of 474. जिसके बाद in return इंडिया ने बनाए 369 in the first innings. और उसमें भी अगर मैं देखूं तो अगेन कैप्टन सेल्फिश, कैप्टन सेल्फलेस, कैप्टन डिफेंसलेस, कैप्टन हेल्पलेस, कैप्टन क्लूलेस, Mr. Rohit Sharma got out on number 3. He surprised everyone by opening the batting, and he's obviously playing on the captaincy quota. एक KL राहुल एक बंदा अगर अच्छा कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में, पूरी सीरीज में ओपनिंग में, आपने उनको वन डाउन करके शुभमन गिल को ड्रॉप करके अपने आप को ऊपर लाए हैं, and you are a walking wicket. सबको पता है, everyone's aware of it, and everyone just uses the fact that you're a walking wicket. So it's very easy for them to really get a head start against India in whatever format that they're playing. उसके बाद Jaiswal, he's been a standout player for India in the Test cricket format. He scored 82 runs और बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए. आई थिंक इट वाज विराट कोहलीज फॉल्ट क्योंकि उन लोगों ने सही कॉल नहीं दी थी, और इट वाज अ कॉल ऑफ द स्ट्राइकर क्योंकि स्ट्राइकर ने टच करके ही जस्ट रैन, एंड विराट कोहली वाज जस्ट स्टेयरिंग एट द बॉल एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द बैट्समैन, और वो रन आउट हुए. जिसके बाद एक कोलैप्स स्टार्ट हुआ, मिनी कोलैप्स ट्रिगर हुआ. बट उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर, उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप विच हेल्प्स इंडिया रीच टू 369. और इन रिटर्न जो है जो लीड मिली थी, जो ट्रेल इंडिया को हुई थी एट द एंड ऑफ द सेकेंड इनिंग्स वाज अ स्कोर ऑफ समवेयर अराउंड 120 रन्स, जिसके जवाब में 234 पे ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया. कीप इन माइंड इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 91 for 6 कर दिया था. दे स्टार्टेड ऑफ वेल. अगर फॉल ऑफ विकेट्स हम ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स की देखें, सो कॉन्स्टास जल्दी आउट हुए, उस्मान ख्वाजा जल्दी आउट हुए, देन स्टीव स्मिथ एंड लाबुशेन हैड अ पार्टनरशिप थोड़ी सी. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 91 for 6 कर दिया था. बट उसके बाद लाबुशेन ही बैटेड विद द टेल, उन्होंने 70 ऑड रन्स बनाए. ही स्कोर्ड 70 रन्स, एंड देन वी हैड कैप्टन Cummins scored 41 runs, and we had a partnership of 62 runs between the last wicket, which was between Nathan Lyon and Scott Boland. So a fun fact, by the way, guys, Scott Boland has faced more balls in the series than Rohit Sharma has scored runs in this all series. सो स्कॉट बोलेंड ने जितनी बॉल्स खेली हैं एज अ बैट्समैन इस पूरी सीरीज में BGT 2024-25 में, रोहित शर्मा के उतने रन्स भी नहीं हैं. हाउ शेमफुल इज दैट फॉर समवन who is such a great batsman, who's got such great caliber, who's really led the Indian team to a T20 World Cup recently, and it's a sorry state of affairs कि वो कहाँ पे आ गए हैं और वो खुद रियलाइज नहीं कर रहे हैं इस बात को. So
उसके बाद फिर अच्छा टारगेट दिया उनको 340 रन्स का, और उसकी जवाब में अगेन कैप्टन क्लूलेस, कैप्टन हेल्पलेस ओपन द बैटिंग, सर्वाइव तो किया बट रन्स नहीं बनाए। इंडिया ने शुरू में इतना शेल में खेला, दे वर नॉट श्योर वेदर दे हैड टू गो फॉर द टारगेट, वेदर दे हैड टू ड्रॉ द मैच, जिसकी कंफ्यूजन में दे जस्ट एंडेड अप थ्रोइंग अवे देयर विकेट्स। रोहित शर्मा 9 रन पे आउट हुए। केएल राहुल fails under pressure, nothing new for us. He got out on 0. And then Captain Kohli, King Kohli जिन्होंने इस टेस्ट मैच इस सीरीज में पर्थ में 100 मारा था, उसके बाद उन्होंने लगता है जो पूरे साल का टेस्ट मैच का रन्स का कोटा बना लिया था, आई थिंक अगले साल का भी शायद बना दिया, बिकॉज ही इज बिन डिसअपॉइंटिंग। अगेन किंग कोहली जिन्होंने इतने रन्स मारे हैं, फैब 4 में कंसिडर होते थे, नाउ यू सी स्मिथ, विलियमसन एंड जो रूट, वो कहाँ पे पहुँच गए, देन यू सी कोहली, वो कहाँ पे पहुँच गए, गेटिंग आउट 5 टाइम्स इन दिस सीरीज इन द सेम फैशन। ऑफ स्टम्प के बाहर मिचेल स्टार्क ने इस बार बॉल की आउटसाइड एज, कॉट इन फर्स्ट स्लिप एंड अगेन सेम वे ऑफ गेटिंग आउट। उसके बाद ऋषभ पंत काफ़ी रेजिस्टेंस शो की, ही स्कोर्ड 30 रन्स ऑफ 104 बॉल्स, a very unusual innings from Rishabh Pant considering his temperament and the style of play he has. और उसके बाद no other player was really able to face the heat of the Australian bowlers. थोड़ी controversy हुई regarding the Jaiswal dismissal, but there was a clear deflection there, a clear movement of the ball hitting something which was obviously his gloves. और जिसके बाद थर्ड अंपायर ने रिव्यू पे आउट दिया, एंड द ऑस्ट्रेलियंस वर वेरी कॉन्फिडेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द रिव्यू। और स्टार ऑफ द शो obviously was Pat Cummins. He's been amazing throughout the tournament, throughout the series so far, scoring handy runs from the lower order and taking great wickets as well. And at the end, Australia have won the match by 184 runs. और अब जो है लास्ट टेस्ट मैच रह गया है विच इज़ इन सिडनी, और अब आप नोट करें कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए इंडिया विल हैव टू विन द मैच। इफ इंडिया लूजेस दे विल बी आउट ऑफ द race for the championship final, and Australia and South Africa will qualify. And keep in mind, if India wins, तो ऑस्ट्रेलिया की नेक्स्ट सीरीज है श्रीलंका में, टेस्ट मैचेस की 2 टेस्ट मैच सीरीज है, एंड इंडिया विल होप श्रीलंका वाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया एंड हेल्प देम गो फॉर the World Test Championship final. So a lot has happened in the past few days, and we apologize for being missing out, for being missing in action, and we all were busy with some of our commitments, but we're now back, and we aim to provide you with all the best updates as far as the cricket world is concerned. So if you liked the video, do share with your friends, family and the cricket fraternity. Comment below who you think will win the BGT. Will India be able to come back? And will King Kohli bounce back in Sydney as well, considering the fact that Sydney की pitch थोड़ी slow होती है। एंड बाकी आप आगे की वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। PSL भी आ रहा है, उसकी भी सारी अपडेट्स, रिटेंशंस आ रही हैं। उसके बाद वी गॉट प्लेयर्स साइनिंग अप फॉर द PSL as well. So lots of things happening, and we will be bringing you with all the updates as well. Until then, Uzair Rahman signing off.